सलाम की जिंदगी पाक से ये मिलता है। 950 साल तक कैसे उन्होंने सब्र किया होगा। 80 लोगों को लेकर के चलते रहे, सिर्फ 80 लोग। और ये ऐसा नहीं है कि आए और आप ऐश से 950 साल गुजार दी, बल्कि आपकी दावत इस्लाम की बुनियाद पर कई मर्तबा आपको मारा गया, जख्मी किया गया, जंजीरों से बांध करके फेंक दिया जाता था, बेहोश होकर गिरते थे। हजरत सईदना नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम को बहुत काफिरों ने सताया, परेशान किया और कहते थे कि ये मजनू है, दीवाना है। तो आखिर में 950 साल के बाद उन्होंने डराया अपनी कौम को, क्या लोगों, मैंने इत्माम हुज्जत कर ली, जो मेरे ऊपर था मैंने पहुंचा दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम पर सिर्फ पहुंचाना था, अब तुम्हारा काम है, अमल करना नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। तो उस पर भी काफिर मजाक उड़ाते, कौन सा अजाब, कैसा अजाब। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रब ताला की हुजूर अर्ज किया, मौला ये पूछ रहे हैं कि अजाब कैसा होता है, कौन सा अजाब। अब ये तेरे अजाब का भी मजाक उड़ा रहे हैं। फदआ रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये दुआ भी है, इसको याद रख लें। जब कभी कोई मजलूम हो, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो ये आयत करीमा बहुत ही अहमियत की हामिल है। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हूँ, तू मेरी मदद फरमा। मैं मगलूब हूँ, मगलूब का मतलब होता है मेरे ऊपर लोग गलबा कर गए, मेरे ऊपर लोग जुल्म कर रहे हैं, मैं मजलूम हूँ, मौला तू मदद कर। फंतसिर, तो रब ताला उसके फौरन बाद क्या फरमाता है, फफतहना अबवाब अस्समा, तो हमने फौरन आसमानों के दरवाजे खोल दिए, बिमाइम मुनहमिर, छलकते हुए पानी से। और इतना ही नहीं, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, और उसके बाद फिर आसमान के दरवाजे बारिश के लिए खोल दिए रब ताला ने। वो रहमत की बारिश नहीं थी जो कतरा कतरा टपकती है, वो बारिश इतनी मोटी थी कि एक एक उसकी बूंद एक पूरे पहाड़ को भिगो सकती थी। इतने बड़े बड़े उसमें से बूंदे, आसमान का दरवाजा जब खुल गया है तो पानी कैसा आएगा। और इतना ही नहीं, वो फज्जरनल अर्द उयूनन, और अल्लाह फरमाता जमीन में जितने चश्मे थे हमने सब फाड़ दिए, सब जमीन ने पानी उगलना शुरू किया। फल्तकल माउ अला अम्रिन कद क़दिर, ऊपर का और नीचे का पानी दोनों जाकर इतना मिला जहां तक मौला चाहता था। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो सबसे बड़ी बुरी आदत थी वो कुफरान नेमत थी, यानी नेमतों की नाशुक्री। जो भी उन्हें दिया जाए वो कहते ये थोड़ी ना कुछ चीज है, ये कोई अहम चीज नहीं है, ये कुफरान नेमत इसको कहते हैं, नाशुक्री। ये अगर हमारे दरमियान है तो अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला गुनाह है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डराते रहे। उसके बाद अब जो तूफान नूह का जो एक मंजर है वो इस तरह था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि ऐ नूह आप एक कश्ती बनाएं, लकड़ी की कश्ती बनाएं, और उसमें अपने ईमान वालों को सवार कर लें, और जो जरूरियात हैं उनको सबको आप उस कश्ती में ले लें। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने का काम शुरू किया। जहां आप थे वहां आसपास करीब में समंदर तो दूर की बात, कोई नदी नाला भी नहीं था जहां ये कश्ती बना रहे थे। और इतनी बड़ी कश्ती बनाए थे, तकरीबन वो 80 गज लंबी थी और उतनी ही चौड़ी। उसमें तकरीबन 5 या 6 मंजिले या जितने भी मंजिले उसमें महले बने हुए थे। तो ये लकड़ी से बनी जा रही थी, ईमान वाले जो थे बना रहे। अब भी कुफ्फार मजाक उड़ाने लगे कि नूह का दिमाग सही नहीं है, सूखे में इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, कहां ले जाओगे इसको, उठा करके कैसे धकेलते हुए समंदर तक ले जाओगे, ये तो कश्ती समंदर के अलावा कहीं नहीं चल सकेगी, इतनी बड़ी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी काफिर का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि रब ताला का हुक्म है सूखे में कश्ती बनाना तो मैं बनाऊंगा। वो मौला ही बेहतर जानता है कि कब चलाएगा, कैसे चलाएगा। यहाँ हम लोगों को सवाल का बहुत शौक होता है, यहाँ कैसे हो सकेगा ये सब। वो अंबिया इकराम थे, उनको अगर सूखे पर कह दिया जाए कश्ती बनाओ तो सवाल नहीं करते थे। रब ताला ने हुक्म दिया है बनाओ, तो उन्होंने कश्ती बनाई और उसमें जरूरत की सारी चीजें रखी। वो 80 ईमान वाले उसमें सवार हुए।
जानवरों में से हर एक जानवर का एक एक जोड़ा आपने ले लिया, हर एक जानवर का एक एक जोड़ा, एक नर एक मादा, कुत्ता हो बिल्ली हो या और भी दीगर जानवर जंगली और परिंदे भी, उनके लिए एक एक मंजिला खास कर दिया गया था। अब ये कश्ती इतने लोगों को लेकर तैयार हुई, तब तूफान शुरू हुआ और ऐसा भयानक तूफान, अल्लाहु अकबर, कि पानी आता ही रहा, आता ही रहा, आता ही रहा, खत्म नहीं हुआ। ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से भी पानी निकल रहा है। अब ये पानी इतना हो गया था कि यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों में से अपने बेटे को बुलाया। उनका बेटा काफिर था, उनका बेटा एक काफिर निकला, उनकी बीवी भी काफिर निकली, नबी की बीवी काफिर निकली। तो ये दोनों नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे और काफिरों का साथ भी देते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर भी आखिर वक्त में बुलाया कि आ जाओ हमारी कश्ती में, तो उसने मजाक उड़ा करके कहा, जाओ तुम्हारी कश्ती तुमको साथ ले जाए, तुम्हें मुबारक हो, हमें पागलों जैसे हरकत नहीं करना है। वो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे। और फिर बेटे को बुलाया तो उसने क्या कहा कि ठीक है, अगर तूफान आ भी गया तो मैं ऊंचे किसी पहाड़ पे चला जाऊंगा। वो पहाड़ पर चढ़ाई शुरू किया। तूफान इतना कि जमीन पर कोई पहाड़ बाकी नहीं, सब डूब चुके थे। अब अंदाजा करो कि पानी कितना आया होगा जमीन पर। न कोई घर बाकी रहा, न कोई इमारत बाकी रही, पूरा का पूरा पूरे रुए जमीन पर सिवाय एक कश्ती के कोई चीज बाकी नहीं थी। सारे दरख्त डूबे हुए थे, सारे पहाड़ डूबे हुए थे, इमारतें तो थी नहीं उतनी, लेकिन फिर सब डूबे हुए। और पूरी रुए जमीन पर एक कश्ती चली जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को हिफाजत में ले तो वो अपने अजाबात से भी इस तरह से महफूज रखता है। ये कश्ती चलती रही, चलती रही, 40 दिन गुजर गए इस तूफान में तकरीबन। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ करना शुरू किया, ऐ रब्बे कदीर, इस भयानक अजाब से हम सबको तू नजात अता फरमा। इस आए हुए तूफान से ईमान वालों को अब खैर से तू सही सलामत किनारे लगा। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ फिर रब ताला ने कबूल फरमाई और फिर इस तूफान के पानी को फिर दुनिया से हटा दिया गया, जमीन से हट गया। तो बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया हुआ अजाब, जिसमें पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई, हिलाक हो गई, वो सड़ गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली, वो तूफान में गल गए। और उसके बाद आपकी दुआ कबूल हुई। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आपकी कश्ती एक पहाड़ी के किनारे लगा दी गई, जाकर वो रुकी जहां सूखा था। अब वहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाहर आए अपनी कौम को लाकर, फिर उन्होंने दुनिया बसाई। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है अबुल बशर। अबुल बशर का मतलब है बशर का बाप, पूरी इंसानियत के बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम। सारे इंसान किससे हैं? आदम अलैहिस्सलाम। आपको आदमी कहा जाता है क्योंकि आप आदम की औलाद हैं। इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम को इस कायनात का दूसरा बाप कहा गया कि सारी दुनिया खत्म हो गई थी, फिर दोबारा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इसको फिर कायम किया गया, वो अबुल बशर सानी है। यहां पर कुछ रिवायात हमें मिलती हैं, उसकी सेहत के मुतालिक मैं कलाम नहीं कर रहा हूं। ईमान वालों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ नूह, जितने आप पर ईमान लाए हैं उनको पहले ही आप बता दें कि वो कश्ती में आ जाए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको बता दिया था जो हैं। एक दूर दराज रहने वाली बूढ़ी खातून जो अपनी झोपड़ी में रहती थी, उसको बताना आप भूल गए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस तक नहीं पहुंचे। तूफान आया और उसके बाद तूफान में जब पानी सब पूरी दुनिया को गर्क कर चुका था, आपको ख्याल आया कि उस बड़ी बी को हमने कश्ती में नहीं लिया, जो इबादत गुजार भी थी, नेकोकार थी, ईमान वाली थी। तूफान झट जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद आप तलाश करते हुए उस इलाके में गए तो देखा उसकी झोपड़ी सही सलामत है। और फिर अंदर जा करके देखे तो वो बूढ़ी अपनी इबादत में मसरूफ बैठी हुई। नूह अलैहिस्सलाम देख करके हैरत में रह गए। उस बूढ़ी ने पलट करके पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अभी तूफान आया नहीं?
جس کا آپ نے ہمیں ڈرایا تھا، جس کا وعدہ آپ نے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ آیا بھی، ختم بھی ہو گیا۔ کہا نہیں، مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ آپ سجدہ شکر میں گر گئے مولا کے، اے رب ذوالجلال، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو بھرے اس پانی میں کسی کو سوکھا نکال دے اور کسی پہاڑ پر چڑھے ہوئے نافرمان کو پانی میں ڈبو دے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے عجائبات ہیں۔ تو بہرحال یہ نوح علیہ السلام کے قوم پر آئے ہوئے عذابات کا ذکر سورہ قمر میں ہے۔